स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो पूरा हम इस लेक्चर में जो है प्रथम विश्व युद्ध के बारे में देखने वाले हैं कि ये जो है कब से कब तक हुआ, क्या क्या इसमें परेशानी आई और किन किन देशों ने इसमें भाग लिया और इसका पूरे विश्व पर प्रभाव क्या पड़ा। तो सभी प्रश्नों का जो चर्चा है इसी वीडियो में जो है करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है अंत तक मेरे साथ बने रहिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आपने युद्धों के बारे में सुना होगा और फिल्मों एवं समाचार पत्रों में उनके बारे में देखा व पढ़ा भी होगा। सभी लोग जानते हैं युद्ध के बारे में। उसमें क्या होता है, दो सेनाएं होती है जो एक दूसरे से लड़ते हैं और मरते हैं। तो यही होता है युद्ध में, तो सभी लोग जानते हैं। तो पुराने समय में जब देशों के बीच युद्ध होता था तो उसमें जो है दो सेनाएं होती थी, जिसमें ज़्यादातर कौन होते थे, पुरुष ही होते थे। तो जब जो है पुराने समय में युद्ध होता था तो उसमें जो है दो सेनाएं होती थी और उनमें अधिकतर सेनाओं में जो है कौन होते थे, पुरुष ही भाग लेते थे, पुरुष ही होते थे। और वो क्या करते थे, वो जो है घोड़ों पर सवार होकर के तीर धनुष तलवार भाला आदि से जमीन पर एक दूसरे से लड़ते थे। तो उनके हाथों में क्या होता था, तीर धनुष तलवार इत्यादि सभी चीज़ होता था। घोड़े हाथी पर बैठ करके वो जो है युद्ध करते थे, एक दूसरे को मारते काटते थे और वो जो है युद्ध किया करते थे। विजयी सेना के लोग पराजित राज्य के गांवों व शहरों को लूटते और महिलाओं व बच्चों को अपनी सेवा के लिए उठा करके ले जाते थे। तो जिसकी जो सेना थी, जो विजयी सेना होती थी, यानी कि जो है युद्ध में जीत जाते थे, वो क्या करते थे, जो हारे हुए जो राज्य होते थे वहाँ के गांव शहर को पूरी तरह से लूटते थे और उनके जितने भी महिला व बच्चे होते थे उनको उठा करके वो जो है अपने साथ ले जाते थे, जो विजयी सेना होती थी वो पराजित सेना के राज्य से। अब मुगलों के समय में नए तरह के हथियार जुड़ गए। जब जो है मुगल का समय चल रहा था, मुगल काल जब चल रहा था, तो उस समय जो है नए नए हथियार आ गए थे, जैसे कि बंदूक हो गया, तोप और बारूद। तो मुगल के समय से जो है बंदूक तोप और बारूद ये सभी चीज़ आप जो है जानते हैं। तो इन सभी चीज़ की जो आविष्कार है वो हो चुका था। अब यह सब यूरोप की औद्योगिक क्रांति के बाद बदल गया, लेकिन ये जो सभी चीज़ हैं जो है यूरोप में जब जो है औद्योगिक क्रांति होता है तो उसके बाद पूरी तरह से ये जो स्वरूप है उसका वो बदल जाता है। 20-30 किलोमीटर दूर तक घातक बम बरसाने वाली तोप, स्वचालित मशीन गन, मोटर गाड़ियों और रेलों का सैनिक यातायात में उपयोग, समुद्र में पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बी युद्धपोत, इन सब ने देशों के बीच लड़ाई का स्वरूप ही बदल दिया। तो इतने घातक घातक हथियारों का उस समय क्या हो चुका था, आविष्कार हो चुका था, लोग उसको प्रयोग कर रहे थे। क्या क्या होता था उसमें कि ये जो है तोप होता था जो है 20 से 30 किलोमीटर दूर तक जो है जाता था और वहाँ पर जो है तबाही ला सकता था। स्वचालित मशीन गन होते थे, मशीन गन जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, खतरनाक होता है। और साथ ही साथ जो है रेलगाड़ी मोटर गाड़ी सब इन सभी चीज़ों को क्या करते थे, यातायात के लिए उपयोग में लाते थे, सैनिकों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। और समुद्र में चलने वाले जो पनडुब्बी युद्धपोत होते थे उनका भी आविष्कार यहाँ पर हो चुका था। तो इन सभी चीज़ों ने एक प्रकार से क्या कर दिया, पूरे युद्ध का जो स्वरूप है वो बदल करके रख दिया। यही नहीं, पहले जहाँ दो छोटे राज्यों के बीच युद्ध किसी रणभूमि में लड़ा जाता था, वही 20वीं सदी में विश्व युद्ध का स्वरूप ले लिया। तो पहले क्या होता था, जो युद्ध होता था वो छोटे छोटे राज्यों के बीच जो है लड़ा जाता था। लेकिन 20वीं सदी के बाद किसने 20वीं सदी के बाद पूरा जो इसका जो युद्ध का स्वरूप है वो पूरी तरह से बदल जाता है और ये जो है पूरे विश्व युद्ध का जो स्वरूप है वो ले लेता है। और इसमें दुनिया के लाखों लोग जो है मारे जाने लगे और अनगिनत लोग जो है अपाहिज हो गए। तो बहुत भयंकर परिणाम इसका देखने को मिलता है प्रथम विश्व युद्ध का, और बहुत सारे लोग इसमें मारे भी जाते हैं और अनगिनत लोग जो है इसमें अपाहिज हो जाते हैं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब से कब तक हुआ, क्या क्या कारण था और क्यों इसमें सभी जो है देश शामिल होते गए और इसको जो है प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। तो वीडियो जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बुनियादी तथ्य देखते हैं यहाँ पर। तो प्रथम विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ। तो ये एक प्रश्न आता है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध है वो किन किन देशों के बीच हुआ था। तो इसमें आता है कि एक तरफ जो है कौन थे, जर्मन साम्राज्य थे, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य और तुर्की साम्राज्य, और दूसरी तरफ क्या थे, ब्रिटेन फ्रांस रूसी साम्राज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें क्या था,
शामिल था। अब ये कब से कब तक हुआ तो आपको इसको याद रखना ही है, जो है 1914 से लेकर के 1918 तक इसके जो है हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा घटना आता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी, तो उसको अभी हम जो है देखने वाले हैं। फिलहाल थोड़ी सी तालिका में देख लेते हैं क्या हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये पूरे देशों के नाम हैं और ये है सैनिकों की संख्या। इसमें मरने वाले सैनिकों की संख्या है, घायल सैनिकों की संख्या, बंदी या लापता जो बनाए गए सैनिकों की संख्या है। तो ये जो है चार्ट के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको अभी नहीं बताऊँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? तो ये है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपके भी दिमाग में आया होगा कि इसको जो है प्रथम विश्व युद्ध क्यों बोला जाता है। इसको युद्ध भी बोल सकते हैं, इसको प्रथम विश्व युद्ध बोलने के पीछे क्या कारण है। तो चलिए पढ़ते हैं, और ये जो है बहुत ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें स्विट्ज़रलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर यूरोप के सभी देश क्या थे, शामिल थे। तो यूरोप के जितने भी देश थे सभी देश इसमें क्या थे, शामिल थे, स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों को ही छोड़ करके। कुछ कुछ देश इसमें नहीं शामिल थे। अब क्या होता है, सन 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो जो है 1917 में जो है किसमें, प्रथम विश्व युद्ध में ये जो है शामिल हो जाता है। तो ये शामिल होता है, तो इस प्रकार से जो है दो महाद्वीपों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। अब जैसे ही अमेरिका इसमें शामिल होता है प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में, तो इसका सीधा प्रभाव किसमें, दो महाद्वीपों में पड़ जाता है। सन 1914 तक विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर इन यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। तो जितने भी यूरोपीय देश थे वो उन्होंने सभी ने क्या रखा था, अपना उपनिवेश बनाए रखा था। लगभग सभी देशों के मतलब सभी महाद्वीपों में जो है यूरोपीय देश क्या क्या थे, उपनिवेश थे 1914 तक। अब जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई वहाँ के संसाधन और लोगों को सैनिकों में जो है काम लिया गया। अब जैसे ही क्या होता है, युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो वहाँ के जितने भी संसाधन थे उनका उपयोग किया गया, वहाँ के जितने भी लोग थे उनको सैनिकों में भर्ती ले लिया गया, उनसे काम लिया गया। तो जितने भी पुरुष होते थे उनको जो है क्या कर दिया जाता था, सैनिक में भर्ती कर दिया जाता था। क्यों किया जाता था, ताकि अधिक से अधिक उनकी क्या हो, सेना हो, और वो जो है जितनी ज़्यादा सेना रखेंगे उतना उनके जीतने का क्या होगा, चांस होगा। तो इस कारण से जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है उस समय सैनिक भी रखे जाते थे, बिना मतलब कि उसमें क्या कर देते थे, भर्ती कर देते थे सेना में। अब भारत से भी लाखों सैनिक ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया था। अब ब्रिटेन के पक्ष में भी भारत से भी बहुत अधिक मात्रा में क्या लिए थे, भाग लिए थे, क्योंकि ये भी अपना क्या रखा था, उपनिवेश बनाए रखा था ब्रिटेन ने। अब इस कारण युद्ध का पूरा सीधा प्रभाव पूरे क्या पड़ता है, विश्व में पड़ जाता है। तो बताने वाली बात यह है कि जहाँ जहाँ पर युद्ध हुआ वहाँ के संसाधन, वहाँ के सैनिक सभी को जो है काम में लिया गया, सैनिकों को उसमें भाग लेना पड़ा। अब जैसे जैसे सभी देश इसमें शामिल होते गए तो इसका पूरा जो स्वरूप है वो बदल जाता है, और देखते ही देखते ये पूरे विश्व युद्ध का जो रूप है वो ले लेता है, विश्व युद्ध का सीधा प्रभाव इसमें पड़ता है। अब क्या होता है कि यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली देशों को पहचाने। तो ये जो है अभी नक्शे में देखने वाले हैं। तो आज ये सारे देश औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं और उनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है। तो जितने भी ये हम देश पढ़े हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जर्मनी, रूसी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तो ये सभी देश क्या हैं, औद्योगिक दृष्टि से संपूर्ण हैं, विकसित हो रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यानी वहाँ ये किसी न किसी रूप में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सरकारें चलाई जाती है। लोकतांत्रिक शासन कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो है क्या होता है, सरकार जो है लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और वही जो है क्या चलाती है, सरकार जो है चलाती है। अब क्या है कि नक्शे में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के पहले राज्यों की स्थिति को पहचाने। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरियन साम्राज्य, इटली रूसी साम्राज्य, तुर्की के ऑटोमान साम्राज्य आदि को पहचाने। तो ये जो है नक्शे वाली बात है, तो इसको हम जो है इस चित्र में जो है देख सकते हैं। तो ये है सन 1914 में यूरोप, जिसमें देख सकते हैं आप जो है पूरी तरह यहाँ पर फ्रांस है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी है, सर्बिया, इटली, ये है रूस इधर, तो ये सभी स्पेन वगैरह देख सकते हैं हम जो है चित्र में। तो अब आता है, हम जो है देख चुके कि इसको जो है ने अभी पहले देखा कि इसको प्रथम विश्व युद्ध क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे करके सभी जो देश हैं
वो क्या हो गए, शामिल हो गए। इस कारण इसको जो है प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया गया। अब दूसरे नंबर का सवाल ये है कि इसको प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो हुई कैसे थी। यानी कि सीधा सभी जो देश है वो आपस में तो आ कर के नहीं लड़ाई करेंगे, सबसे पहले इसकी शुरुआत तो हुई होगी। तो उसकी शुरुआत जो है बड़ी ही अच्छी है, एकदम रोचक जैसी है, तो उसको जो है हम जो है देखने वाले हैं। चलिए, तो एक छोटी सी घटना ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। बहुत ही छोटी घटना है, और जिसने एक छोटे से युद्ध को जो है, एक छोटे से युद्ध को पूरे विश्व युद्ध में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया एक छोटी सी घटना ने। चलिए वो घटना क्या है देखते हैं। तो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटी पड़ोसी देश सर्बिया पर थी, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य ये था, तो उसकी जो नज़र थी वो क्या थी, किस पर थी, सर्बिया पर थी। अब वो जो है क्या करना चाहता था, ये जो सर्बिया था उसको अपने साम्राज्य में क्या करना चाहता था, मिलाना चाहता था। ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी था वो जो है इस सर्बिया को अपने राज्य में क्या करना चाहता था, मिलाना चाहता था। और इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग क्या थे, नाराज़ थे। अब जो सर्बिया के लोग थे वो क्या हो गए, एकदम नाराज़ हो गए कि ये जो है हमको अपना गुलाम बनाना चाहता है, अपने राज्य में मिलाना चाहता है ऐसा करके। तो वे जो है ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि उन पर हमला ना करे। तो सर्बिया के जो राष्ट्रवादी लोग थे, सर्बिया के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, ऑस्ट्रिया को जो है सबक सिखाना चाहते थे ताकि जो ऑस्ट्रिया है वो उन पर हमला मत करे। देख सकते हैं ये जो है चित्र में, ये है ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य। तो ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो जो है इस सर्बिया को, यहाँ पर है थोड़ा सर्बिया, उसको जो है अपने पूरे राज्य में क्या करना चाहते थे, मिलाना चाहते थे। तो इससे जो है पूरी जो सर्बिया था वो क्या था, नाराज़ था, और उसको जो है इसको ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहता था। तो एक राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून सन 1914 के दिन सारजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी। अब क्या होता है कि एक जो व्यक्ति है, राष्ट्रवादी सर्बियाई व्यक्ति रहता है, वो जो है 1914 में, सन आपको याद रखना है 1914 के दिन सारजेवो नामक जगह पर, एक जगह है वहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर देता है। हत्या कौन करता है, सर्बिया का एक व्यक्ति, राष्ट्रवादी एक व्यक्ति है। अब इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया। अब जैसे ही जो सर्बिया के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ के राजकुमार को मार देते हैं ऑस्ट्रिया के। तो ऑस्ट्रिया को जैसे ही पता चलता है तो ऑस्ट्रिया इन पर क्या कर देता है, सर्बिया पर हमला कर देता है। अब सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मन युद्ध में उतर गया, जर्मनी जो है युद्ध में उतर जाता है। सर्बिया की मदद के लिए कौन, क्या पढ़े हम, तो हम पढ़े हैं कि सर्बिया की मदद के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं, सर्बिया की मदद के लिए जो रूस है वो इसके साथ हो जाता है, और ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद के लिए जो जर्मनी है वो इसके पक्ष में हो जाता है। तो क्या होता है, देखते ही देखते ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि सभी देश जो है खींचते चले गए। अब एक दूसरे का क्या करने के लिए, सहयोग करने के लिए, जो एक देश है दूसरा देश है वो एक दूसरे क्या हो जाते हैं, शामिल होने लगते हैं, और धीरे धीरे ये जो है क्या हो जाता है, पूरे विश्व युद्ध में बदल जाता है। अब सवाल यह है कि ये सारे देश इस युद्ध में क्यों पड़े होंगे। तो एक सवाल यहाँ पर फिर उभर कर आता है कि ये जो है तो अपना दोनों देश क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो इसमें सभी देश जो है शामिल क्यों हो गए। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों पर विचार करना होता है। ये जो घटना है वो बहुत बड़ी है और इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, तो सभी प्रकार की जानकारी हमको जुटाना है। तो कुछ बातें तो इन राज्यों की बदलती ज़रूरतों से संबंधित है। तो कुछ इसमें एक कारण ये है कि हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं कि इसमें जो है सभी देश शामिल क्यों हो गए हैं। तो इसमें जो है राज्यों की जो स्थिति थी, जो ज़रूरतें थी वो बदल रही थी, और ये सारे जो राज्य थे तेज़ी से क्या करना चाहते थे, औद्योगिकरण कर रहे थे, और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा। तो इसी कारण से जो देश थे, इसी कारण से जितने भी देश थे, जितने भी राज्य थे, वो जो है क्या करना चाहते थे, विश्व युद्ध में शामिल हो गए। क्यों शामिल हो गए, क्योंकि वो जो है अपना क्या करना चाहते थे, औद्योगिकरण करना चाहते थे, अपने
दूसरे देश से अपने दूसरे जो राज्य थे उसमें अपने आप को अच्छा मतलब ताकतवर दिखाना चाहते थे। तो इसी कारण से ये जो है धीरे धीरे क्या होते गए, शामिल होते गए, ताकि इनका क्या हो, औद्योगिकरण बहुत अधिक विकसित हो, बहुत तेज़ी से हो, और साथ ही साथ ये जो है बहुत अधिक क्या बन जाए, ताकतवर औद्योगिक देश बन जाए। तो इसी के कारण से जो दो राज्य थे, जो देश थे, वो जो है धीरे धीरे क्या होते गए, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होते गए। तो आई होप आप जो है ये चीज़ समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में शुरू हुआ था। सभी लोग जानते हैं इसको कि सबसे पहले जो औद्योगिकरण है कहाँ, ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी। और 19वीं सदी के अंत तक जर्मन ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था। तो ये जो जर्मनी था वो जो है ब्रिटेन की बराबरी करने का प्रयास कर रहा था औद्योगिक क्रांति में, मतलब औद्योगिकरण में। सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। अब ये जो जर्मनी था वो जो है ब्रिटेन की क्या करना चाहता था, बराबरी करना चाहता था औद्योगिकरण में। और इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे। मतलब वो जो है ब्रिटेन का क्या करने, मतलब ब्रिटेन की बराबरी करने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। किस कारण बराबरी करने का प्रयास कर रहे थे, औद्योगिकरण के कारण। अब क्या है कि औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदाओं, व्यापक बाजार और उपनिवेशों की ज़रूरत थी। अब अचानक से तो ये जो है औद्योगिकरण नहीं कर पाएंगे। औद्योगिकरण के लिए क्या है, खनिज संपदा जरूरी है, बाजार जरूरी है सामान को बेचने के लिए, और साथ ही साथ क्या है, उपनिवेश की ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ें किसके लिए ज़रूरी थी, औद्योगिकरण के लिए। तो हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोत पर कब्जे में आ जाए। तो हर देश क्या कर रहा था कि जितने भी खनिज संसाधन जो स्रोत है, खनिज जो स्रोत है, जितने भी संसाधन हैं वो उनके कब्जे में आ जाए। तो इस कारण ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देशों के कब्जे में ये पहले से ही थे, लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन या अन्य किसी कमज़ोर देश के इलाके को छीनना चाहते थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये जो है ब्रिटेन में शुरू हुआ था औद्योगिकरण सबसे पहले। तो ब्रिटेन के पास तो बहुत सारा क्या था, वो जो है कब्जा करके रखा हुआ था, उपनिवेश बना करके रखा हुआ था, खनिज संपदा, बाजार वगैरह का, और साथ ही साथ इसका उपनिवेश भी था। लेकिन जो नए देश जो विकसित हो रहे थे वो जो है ब्रिटेन की क्या कर रहे थे, बराबरी कर रहे थे। और जो छोटे छोटे जो कमज़ोर जो देश थे, जो राज्य थे, जो इलाके थे, उसको जो क्या करते थे, जीतते थे और अपने कब्जे में मिला लेते थे, ताकि उनका जो देश है, उनका जो राज्य है वो बहुत क्या हो, अधिक विकसित हो, बहुत ताकतवर हो, और वो जो है औद्योगिकरण में क्या हो, पहले नंबर पर हो। तो इस कारण ये जो सभी जो देश थे वो जो है एक दूसरे से क्या करते थे, युद्ध किया करते थे। अब उदाहरण के लिए जर्मनी ने सन 1871 में फ्रांस को युद्ध में हरा करके अल्सास लॉरेन नामक खनिज प्रधान क्षेत्र को हथिया लिया था। तो क्या होता है, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो ये जो जर्मनी है उसने क्या किया था, 1871 में फ्रांस को जो है युद्ध में हरा दिया। किसने, जर्मनी ने। और अल्सास लॉरेन नामक एक खनिज प्रधान जो क्षेत्र है उसको अपने मतलब कब्जे में कर लिया था जर्मनी ने। अब उसने पोलैंड की ज़मीन पर भी अधिकार जमा रखा था। किसने, जर्मनी ने। तो जो जर्मनी था उसने क्या कर दिया था, पोलैंड की ज़मीन पर भी क्या कर दिया था, अपना अधिकार जमा लिया था, अपना जो कब्जा है वो कर लिया था। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था। कौन, जो जर्मनी था वो जो है अपना जो क्षेत्र है वो उसको बहुत बढ़ाना चाहता था, उसका विस्तार जो है करना चाहता था। लगभग यही हाल फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस और इटली आदि देशों का भी था। तो सभी देश क्या करना चाहते थे, अपने आप का विस्तार, अपने देश का विस्तार, अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, और बहुत अधिक मात्रा में क्या करना चाहते थे, ताकतवर बनना चाहते थे। तो वे किसी न किसी तरीके से अपने क्षेत्र और प्रभाव को क्या करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। और यह तभी संभव था जब ये पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देशों को चुनौती दे सके। तो टोटल परिणाम स्वरूप ये हम बोल सकते हैं कि ये जो है क्या करना चाहते थे, पूरे अपना प्रभाव, अपना जो वर्चस्व है, अपना जो ताकत है वो बढ़ाना चाहते थे। और ये तभी संभव था जब ये क्या करें, युद्ध करें, एक दूसरे से चुनौतियाँ लें। अब उन दिनों ब्रिटेन का समुद्र पर एकाधिकार हो चुका था, जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेशों पर बेरोक टोक नियंत्रण चलता था। ब्रिटेन पर जो है जो ब्रिटेन था उसने पूरे समुद्र पर क्या कर दिया था, अधिकार कर लिया था।
और जिससे उसका जो व्यापार है बेरोक-टोक चलता था। उपनिवेशों पर भी उसका व्यापार है वो बेरोक-टोक जो है बिना नियंत्रण के चलता था। जर्मनी ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व को क्या करना चाहता था, समाप्त करना चाहता था और अपने जहाज़ों को बेरोक-टोक समुद्र पर आने जाने की स्वतंत्रता चाहता था। अब ब्रिटेन पूरे समुद्र को क्या कर दिया था, हथिया लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था। तो ये जो जर्मनी क्या चाहता था कि वो चाहता था कि जितने भी अपना जो जहाज़ है जर्मनी का, उसको भी वो जो है समुद्र में आने जाने की अनुमति चाहता था, स्वतंत्रता चाहता था। वैसे जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे। मतलब जर्मनी को जो है क्या था, सिर्फ उत्तरी सागर का जो बंदरगाह था वही क्या था, उपलब्ध था। वहीं वो जो है अपना व्यापार कर सकता था, अपने जहाज़ों को चला सकता था। लेकिन वो जो है अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर पर भी अपना जो पहुंच है वो बनाना चाहता था। कौन? जर्मनी। जर्मनी को सिर्फ जो है उत्तरी सागर पर ही क्या था, अपना जो जहाज़ वगैरह है, अपना जो व्यापार करने का क्या था, स्वतंत्रता था। लेकिन वो जो है अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर पर भी अपना क्या करना चाहता था, पहुंच जो है बनाना चाहता था। अतः स्वाभाविक था कि उसका जो टकराव ब्रिटेन से होना था। अब इसको जो है यदि अपना जहाज़ है, अपना जो पहुंच है, अपना जो ताकत है वो बनाना है, तो सबसे पहले इसको जो है ब्रिटेन से लड़ना था। किसको? जर्मनी को। इसलिए जर्मनी के एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को चुनौती दे सके। तो ये जो जर्मनी था वो क्या कर रहा था, एक नौसेना तैयार कर रहा था जो कि क्या कर सके, ब्रिटेन की जो सेना है उसको क्या कर सके, हरा सके, उसको चुनौती दे सके। तो ये था कि किस प्रकार से जो है पूरा जो देश है वो विश्व युद्ध में शामिल होता रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप जो है इतना तक अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और चलिए इसका जो अगला पार्ट है मैं जल्द लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।